अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 और इन दोनों में जो यूज हो रहा है फार्मूला वो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रेस मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। यानी इसमें हमने क्या फाइंड करना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की कितनी वैल्यू हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ ट्रेस इन टोटल नंबर्स जितने थे मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। ये हमें गिवन होगी दोनों वैल्यूज। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे हमने कोई सिक्का है, कोई कॉइन है, उसको पास किया है 10 दफा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टेल्स का मतलब ये आ गया 10 टाइम्स। और उसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी लेट्स सपोज है 4/10 है, यानी 0.4 है। तो ये आ जाएगी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कि कितने एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि हेड कितने आएंगे क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखें इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ये आ जाएगा नंबर ऑफ ट्रेल्स मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। अब क्वेश्चन नंबर 14, a cricket player has a batting average such that the probability of scoring a 50 in a match is 0.30। अब देखिए जो प्रोबेबिलिटी है वो पहले से गिवन है, हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 है, इसकी लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू पी, इसकी वैल्यू है 0.30। सिंपल आपने ये लिख लेना बस। उसके बाद है इफ ही प्लेस 20 मैचेस इन अ ईयर। अब ये नंबर ऑफ मैचेस है। ठीक है, नंबर ऑफ मैचेस ये है n, इसकी वैल्यू है 20। तो हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी 50s वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम टू स्कोर। तो इसका मतलब हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ही फाइंड करनी है। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई पी, फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, आप ये फार्मूला पूरा लिख दे तो ज्यादा बेहतर, अदरवाइज ये भी ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.30, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। तो एट द एंड जब भी वर्ड प्रॉब्लम हो हम लिखते हैं तो लिख देंगे हम सो वी कैन एक्सपेक्ट so we can expect 6। फाइनल में क्या करना है 50s, ये आंसर आ जाएगा बस। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो कितनी 50s लगा सकता है, 20 मैचेस में कर सकता है, वो 6 50s कर सकता है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 है, अ डाइस इज रोल्ड, a dice is rolled to 50 times and the probability of getting an even number is 0.5। how many times we can expect to get an even number। अगेन बिल्कुल सेम वही, अब ये लिखा गया a dice is rolled to 50 times, तो नंबर ऑफ ट्रेल्स यहां पे कितनी है, यानी कि जो लूडो का दाना है वो 250 टाइम्स फेंका गया और उस पर कोई इवन नंबर, यानी कि लूडो के दाने में कितनी वैल्यूज होती है 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर उसमें कौन कौन से होंगे 2 4 और 6, उनके आने की जो प्रोबेबिलिटी वो है 0.5। तो प्रोबेबिलिटी ये है, ये n की वैल्यू है, ये है क्वेश्चन में गिवन है 0.5। तो अब क्वेश्चन में है हाउ मेनी टाइम्स वी कैन एक्सपेक्ट टू गेट इवन नंबर। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ इवन नंबर्स आ जाएगा n मल्टीप्लाई पी, n की वैल्यू है यहाँ पे 250 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी की 0.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 125। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 125 टाइम्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई ना कोई एक इवन नंबर आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ इवन नंबर्स। तो एट द एंड बेशक लिख भी दें, सो वी कैन एक्सपेक्ट
125 times to get an even number. यानी इवन नंबर की जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो इस क्वेश्चन में कितनी आ गई हमारे पास 125 के इक्वल. Thanks for watching. Like, comment, share and subscribe for more.